हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की एक खूबसूरत एरिया में। खूबसूरत किस लिए बोल रहा हूँ जल्दी आपको पता चल जाएगा। हालांकि हमारा उत्तराखंड तो हर जगह खूबसूरत ही है, खासकर आजकल बरसात के मौसम में। और मौसम इज औसम, आप देख ही रहे होंगे कि चारों तरफ बादल लगे हुए। और मैं स्पेशली एक ऐसी जगह के लिए आया हूँ जहाँ की आप आगे देखिए बहुत अच्छी फार्मिंग कर रखी है, एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रखी है। मेरे ठीक नीचे है क्यार गांव और ऊपर है सिरोली गांव। ये पौड़ी से 4-5 किलोमीटर नीचे की तरफ पड़ता है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे और मुझे रचना बगुणा पंत भूली हैं, उन्होंने बताया था मुझे इस जगह के बारे में। तो उस भूली ने कहा था कि भाई वो वहाँ भी ज़रूर चले जाना एक बार, वहाँ पे ऐसे ऐसे खेती है। और ये जो खेती होती है ये नेपाली मूल के लोग करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम नेपाली मूल के लोग हमारे पहाड़ों में खेती कर रहे हैं। तो थोड़ा हमारे जो पहाड़ के लोग हैं उनको भी सबक सीखना चाहिए, इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब ये नेपाल मूल के लोग यहाँ पे इतनी अच्छी खासी खेती कर सकते हैं और उस खेती से सब्जी वगैरह वगैरह बेचते हैं, है ना, अपना जो है स्वरोजगार करते हैं, तो क्यों ना हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि भैया जो है यहाँ रोज़गार नहीं है, वो नहीं है, सो नहीं है। तो भैया अपने पहाड़ों में बहुत ज़्यादा रोज़गार है, बशर्ते कि आप मेहनत करो। नेपाली मूल के लोग बहुत मेहनती होते हैं भैया, वो मेहनत करते हैं। तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ उनकी मेहनत और कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, ये सब्जी कहाँ कहाँ बेचते हैं और उनको क्या प्रॉफिट होता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इतना बड़ा नागफनी का पौधा, कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि है तो ये कंटीलेदार, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। और आपको दिखाऊं ये है वो खेती, सामने नीचे से लेकर नीचे क्यार गांव है और कितनी मतलब अच्छी खेती कर रखी है। बहुत कुछ है इसमें, क्या क्या है मैं नीचे जाके आपको बताता हूँ कि कितनी सारी जो है ब्रीड, क्या क्या ब्रीड है इसमें और क्या क्या है। मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि मिर्च भी है और मक्का भी है, गोभी भी है, सेम भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। और जो है खेती बड़ी ज़बरदस्त कर रखी है यहाँ पे। चलो चलते हैं जरा इनसे बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल तो ये लोग यहाँ रह रहे हैं तो थोड़ा टप के जाना पड़ रहा मुझे। चलो जी, हाँ जी, राम राम। राम राम भाई जी। कैसे हो? ठीक है। ठीक हो? हाँ। गढ़वाली आती है? हाँ। यहाँ रह रहे तो आती हो, ऐसे नेपाल से हो ना आप लोग? हाँ, नेपाल। अच्छा, ये खेती आपने कर रखी है? हाँ। है कब से कर रही है खेती? हो गई 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। तो ये सब्जी आप कहाँ बेचते हो? कभी इसे घर में बिक जाते, कभी पौड़ी ऐसे। पौड़ी ले जाते हो? तो ये खेती मतलब आप मतलब गांव वालों ने दे रखे हैं आपको या आप खुद करते हो? ना खेत तो गाँव वाले दे रखे ना। हाँ, खेत गांव वालों ने दे रखे हैं आपको। हाँ। लेकिन आप बेचते मतलब करते आप हो? करते हमें किराए में ला रखे हमने। किराए देते हो गांव वालों को? तो चलो चलो, कोई है जरूर जो मुझे बता सकता है इस बारे में, को ये खेती के बारे में। अब ये देखो, ये है पूरी गोभी का, ये गोभी है ना, फूल गोभी। ये फूल गोभी के जो है प्लांट है सारे के सारे, है ना, पौधे। और आपका नाम क्या है? लुक बहादुर। डुग बहादुर। लुक बहादुर। अच्छा, लुक बहादुर। हाँ। तो बहादुर ये इससे क्या छिड़काव कर रहे हो? ये छिड़काव कर रहे हो? तो हाँ, आपकी धर्मपत्नी है? हाँ, तो धर्मपत्नी। आप बहादुर ये बताओ कि आप कब से हो यहाँ पहाड़ों में, गढ़वाल में? अरे हम तो ये वो हो गया 30 साल। 30 साल हो गए। 30 साल हो गया हम। तो नेपाल में किस जगह से हो आप? हम डांग जिले से। ढांग जिले से। हाँ। तो बच्चे हैं यहाँ पे? बच्चे घर में। बच्चे यही है ना? मैंने भेज दिया। अच्छा, बच्चे गांव भेज दिए। चलो, वाकई में भैया मन बड़ा खुश हो गया। ये देखो पूरी गोभी के इतने बड़े बागान है इनके, वहां से लेकर यहाँ तक। बीच बीच में इन्होंने मक्की भी बो रखी है। थोड़ा बहादुर, इसमें थोड़ा गंदा सा क्यों हो रहा है? कीड़ा लग गया इसमें? कीड़ा लग गया इनमें, गोभी में? ये पत्ते हैं? बारिश के कारण। अच्छा, बहुत ज्यादा बारिश के कारण। हाँ। अच्छा। ये पहले गर्मी पड़ा। हाँ। और उसके बाद बारिश पड़ा, तब बारिश के कारण वो खराब हो गई। तो गोभी के अलावा क्या क्या यहाँ पे आपने सब्जी उगा रखी है? खीरा है, शिमला मिर्चा है, टमाटर है। हाँ। और यही चीज है, ज्यादा हम लगाते। तो पानी कहाँ से आता आपका? पानी तो हम थोड़ा सा यही है। पानी की कमी नहीं है ना यहाँ पे? पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी है? कमी के बावजूद भी यार आपने इतनी अच्छी जो है खेती कर रखी है, मानना पड़ेगा। तो कहाँ से लाते हो पानी? ये वो सूरत से नीचे
आते अच्छा, हैं। ये गधेरा है यहाँ पे? गधेरा है। अच्छा गधेरा क्या है, सुरात है एक छोटा सा अच्छा अच्छा, स्रोत है। शुरू है। हाँ, इनके जो है इतना सुंदर फॉर्म, एग्रीकल्चर फॉर्म, तो थोड़ा यहाँ का भी जो है भ्रमण कर लेते हैं यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इतनी अच्छी खेती कर रखी इन लोगों ने, इतनी मेहनत करते हैं, है ना। मेहनत देखो, ऐसा है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता भैया। मैं भी जगह जगह घूमता रहता हूँ तो मेहनत ही करता हूँ ना, तो बिना मेहनत के कुछ नहीं है। खासकर मैं सच बताऊं, ये जो नेपाल मूल के लोग होते हैं ना, बहुत मेहनती होते हैं भैया, सभी जानते हैं इनके बारे में, बहुत मेहनत करते हैं और वो मेहनत का फल उनको मिलता भी है। ठीक है, ये खीरा है ये। अच्छा बहादुर, ये पहाड़ी खीरा है या देसी खीरा है? ये आ रखा है बाहर से, आ रखा है ये खीरा। मतलब बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे? ये हांगकांग से आ रखा है। हांगकांग का बीज है? अच्छा चलो जी, हांगकांग का ब्रीड है क्या, हांगकांग का? तो चलो फिलहाल तो अब ये मिर्च लगा रखी है यहाँ पे। अभी आगे भी चलते हैं थोड़ा, एक भाई वहाँ पे भी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। हालांकि इन पे अभी गोभी आई नहीं है, अभी थोड़ी दिनों में गोभी आएगी, क्योंकि बारिश के कारण जो ना ये थोड़ा ख़राब हो गया। ये बारिश के कारण ये सूख गए हैं, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण। पर एनीवे हो जाएगी भैया, मेहनत का फल मीठा होता है। और ये पूरे जो है, ये बेल जो है, ये सब उसकी हैं, ये सब खीरे की बेल है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा भैया, कई किलो होगा खीरा तो, और गोभी भी कई किलो होगी। फिलहाल तो ये मक्की बो रखी है यहाँ पे, अधिकतर यहाँ पे जो है ना गोभी है। और देखो पानी के लिए प्रॉपर यहाँ पे गड्ढा बना रखा है इन्होंने, है ना, ताकि पानी की कमी ना हो। और वैसे ही बरसात के कारण पानी भर जाता है तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, क्योंकि पानी स्टोर होता है। फिलहाल तो ये ख़राब हो गया होगा, तो यहाँ पे ये डंप कर रखा है। ये पूरी खीरे की खेती है। और इधर देखो तो ये गोभी की खेती है। वाह वाह वाह, खीरे भी दिख रहे हैं मुझे, खीरे भी इसमें लगे हुए। तो चलो आगे चलते हैं। और ये तो शायद मिर्च है ये मिर्ची है। और ये तो खैर आड़ू की खेती, मकान किसी और का है। तो चलते हैं भाई के पास, भाई नीचे खड़ा है। ये देखो ये सब, अच्छा सॉरी, टमाटर है ये सब टमाटर है। ये खेत में जितने भी आप दिख रहे हैं, ये सब टमाटर, किनारे किनारे इन्होंने शायद मक्की बो रखी है, और बाकी टमाटर है। बहुत बढ़िया बात है। थोड़े दिन में भैया ये अभी इन पे फूल आ रहे हैं, हालांकि थोड़े थोड़े दाने भी हैं, हल्के हल्के दाने भी हैं इस पे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से ये है ककड़ी, यानी कि खीरा। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, खीरा उसमें लगे भी हैं, देखो इतने बड़े बड़े। ये जबकि वो कह रहे हैं हांगकांग का, ये इतना बड़ा खीरा है देखो ये। और कहते हैं हांगकांग से जो ब्रीड है, ये बीज है, ये हांगकांग का आया हुआ। और ये जितनी भी खेती है, ये सारी जो है इसमें पर्टिकुलर इसी जगह में ये सब खीरे की है। और खीरे भी बहुत सारे लंबे, जिस तरह मैंने लंबे खीरे, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, यहाँ बहुत सारे खीरे लगे हुए हैं, आगे भी लगे हुए हैं। मैं देखता जा रहा हूँ कि बहुत सारे खीरे इसमें लगे हुए हैं। ये खीरा मुझे यहाँ पे दिखाई, देखिए ये देखिए, ये खीरा यहाँ पे इस पे लगा हुआ है। और बहुत सारे, मतलब देखो मेहनत करने से सब कुछ होता है। अगर इंसान दिल से मन से अगर भगवान को पूजे ना, तो भगवान भी भैया दर्शन देते हैं ऐसे भक्तों को, बशर्ते कि दिल से हो। इसीलिए ये खेती भी ऐसी है कि दिल से मेहनत से करोगे तो भैया ये धरती आपको बहुत कुछ देगी, बहुत कुछ, क्योंकि नेचर है, नेचर आपको सब कुछ देता है। ये सब खीरे की बेल है, वो आगे तक है, मैं आपको आगे दिखाऊं। ये सब खीरा है, इसमें छोटे छोटे खीरे लगे हुए हैं, और कुछ में तो बड़े बड़े हैं। ये देखो फुलार, हमारे फुलार बोलते हैं इनको, है। ये छोटे छोटे खीरे हैं यहाँ पे। इधर आगे चलता हूँ, ये देखो ये लगे हुए खीरे, ये अभी छोटे हैं। और ये सारा जहाँ तक भी आप देख रहे हो, ये सब खीरे के खेत है, मतलब खीरा लगा हुआ है इस पे। और ये है कद्दू का, हर चीज़ के लिए अलग अलग खेत में भैया जुगाड़ कर रखा है इन्होंने, अलग अलग खेत में। ये सब कद्दू है। आगे चलते हैं। और ये है शायद शिमला मिर्च है। ये देखो, अब देखो किस तरह कर रखा है इन्होंने। ये शायद मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जो है इन्होंने पॉलीथीन लगा रखी। किसने लगा रखी वो मैं आगे पूछूंगा, मुझे भी नहीं पता। ये सब शिमला मिर्च है, देखो शिमला मिर्च लगी हुई है इस पे। देखो ये शिमला भी पूरा छोटा सा पौधा है, पूरा शिमला मिर्च का पौधा है। और शिमला मिर्च, काफ़ी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च इसमें लगी हुई है। ये देखो ये शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, ये पूरा खेत जो है शिमला मिर्च का है। तो आगे एक भाई तो खड़ा है, इससे बातचीत कर लेते हैं। अब मेहनत कर रहा, अगला शायद छिड़काव कर रहा होगा। हेलो, कैसे हो, क्या नाम है? मेरा राजकुमार है। राजकुमार, कैसे हो राजकुमार? ठीक है सर। राजकुमार ये बताओ, वो आपके भाई है? हाँ जी। हैं जी। आपको भी कितने साल हो गए यहाँ? मेरा भी जितना उनको हुआ उतने हुआ। 20-25 साल? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। और ये तब से ही खेती कर रहे हो? हाँ, जब तब से खेती है। तो ये आप कहाँ बेचते हो राजकुमार?
ये पौड़ी बाजार में जाते हैं। बाजार में जाता बाजार है। में पौड़ी कभी कभी श्रीनगर। अच्छा मुझे ये बात बताओ, आप साल का कितना कमा लेते इस खेती से? साल में कोई थोड़ा हो गया तो आपने जो मेहनत फिर मजदूरी भी अंदाजन निकल जाता है। कितना अंदाजन? 2-3 लाख, 3-4 लाख, ना इतना नहीं, 2-3 लाख, 1.5-2 लाख 1.5-2 लाख निकल जाता ना, सब काट कूट के। सब काट कूट के। मतलब नेट प्रॉफिट बेच बूझ के जो नेट प्रॉफिट है ये वो आपको 1.5 लाख रुपए आपको बच जाता है, बचत हो जाती है सब कुछ बेच बाच के। और सब कुछ जो है बीज वगैरह वगैरह खाद वगैरह वगैरह काट कूट के, है ना। तो ये बताओ मुझे कि आपने ये जो पॉलिथीन क्यों लगा रखी इसमें, ये पॉलिथीन मिट्टी के ऊपर? ये लगाया इस वजह से लगाया, कोई घास के वजह से घास नहीं जमती है। हाँ। जो पानी जो ये मिट्टी चढ़ा के पॉलिथीन लगाते हैं, हाँ। इसमें थोड़ा आत रह जाते हैं। आत क्या क्या हो जाता है? जो पानी का आत है हाँ। वो एकदम नहीं उड़ता है, अच्छा, इसलिए नमी रहता है। नमी रहता है, मतलब कुल मिला के नमी रहता है, इसीलिए नमी रहेगी तो जो है नहीं। अब जैसे बरसात है या पानी है तो पानी कैसे पिएगा पानी? इसमें आपने तो पॉलिथीन लगा रखी है। ये पानी जो नीचे से चले जाता है ऊपर। अच्छा, आपने ये जगह दे रखी, ठीक ठीक ठीक। अब जैसे पानी आएगा तो पानी आपने यहाँ पे स्पेस दे रखा ना, काटा हुआ यहाँ पे, ताकि इस पौधे को पानी प्रॉपर मिल सके। जी हाँ, इसके जड़ में चले जाता है। अच्छा। ज्यादा बढ़ रहा होगा तो आपने अपने और ये बताओ कि शिमला मिर्च और ये खीरे के अलावा क्या क्या है आपके पास यहाँ पे? क्या क्या बाकी ये सर क्या क्या हुआ इन चीजों के अलावा? इन चीजों की लगा थोड़ा टमाटर है। टमाटर, हाँ टमाटर देखा मैंने। अधिकतर तो आपने शिमला मिर्च और गोभी का कर रखा है, और ये पहाड़ी खीरा है ना। मतलब पहाड़ी खीरा नहीं, हांगकांग का बताया ना, बीज हांगकांग से लाया। अच्छा तो मतलब कैसे मंगाया आपने हांगकांग से? हांगकांग से हमारे हाथ में गाँव। अच्छा, आपके आदमी रहते हैं वहाँ? गाँव घर में रहते हैं। हाँ, उन्होंने कोरियर भेजा। जो घर वहाँ से आते समय हम मंगाते हैं। अच्छा, जब घर आते हैं नेपाल आते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो हम जाके वहाँ से लाते हैं फिर। तो अच्छा, तो आप ये जो पहाड़ी खीरा है ना, खीरा क्या भाव बेचते हो? भाव तो जैसे मार्केट में जैसे चलेगा, हाँ 15-20 रुपये 25 रुपये। अच्छा, नहीं आप तो होलसेल में कम ही मिलता होगा ना आपको तो? होलसेल में 15-20 रुपये। 15-20 रुपए। और ये शिमला मिर्च? शिमला मिर्च वही है, वही रेट है। अच्छा, और चलो आगे चलते हैं जी। ये सब शिमला मिर्च है ना? ये देखो, ये सब जितनी भी है ये सब शिमला मिर्च है, ठीक है जी। और ये फिलहाल तो गोभी है, और ये भी शिमला मिर्च है, और ऊपर है टमाटर। टमाटर है। बहुत बढ़िया, बहुत। आप कितने लोग हो? 3 लोग हो? 3 लोग। 3 लोग हो। अरे वाह यार, बहुत अच्छा कर रखा भैया आपने। बहुत, मुझे तो बहुत खुशी हुई भैया कि देखो पानी की भी कमी है, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा जो है खेती कर रखी यहाँ पे। और वो नीचे किसका है? नीचे दूसरा का, वो दूसरे का? वो ये भी है तो हमारे गांव का। वो भी नेपाली है? हैं? नेपाली। क्या गाँव है ना नीचे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो अलग है, वो भी नेपाली लोग हैं जिन्होंने कर रखा। वो क्या शिमला मिर्च है? वो भी शिमला मिर्च टमाटर गोभी है बस। शिमला मिर्च टमाटर गोभी यही होते हैं। और आपने कर रखा खीरा, जी हाँ, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग यार वाकई में मेहनत कर रहे हो। क्या करें सर, तो मेहनत का फल मिलता है। देखो मैंने ये देखा है, आप ना नेपाली मूल के लोग बहुत मेहनती होते हो। एक तो आप ईमानदार होते हो, मेहनती होते हो, मेहनत करते हो। देखो मेहनत करने से सब कुछ मिलता है ना। अब मेहनत आपने की, इसीलिए आपने देखो ये पूरी जगह हरा भरा कर रखा। अदरवाइज हमारे पहाड़ों में तो खेत अधिकतर बंजर है, लेकिन आप उन बंजर खेतों का आपने उपयोग किया, भरपूर उपयोग किया है। और ये आपने कम से कम रोजी रोटी कमा रहे हो मेहनत करके, है ना। तो कम से कम ये धरती भी भैया आपको जो है वरदान देगी। ये धरती भी जो है खुश होगी कि कम से कम आपने इस धरती का, इस मिट्टी का भैया कर्ज आप लोग चुका रहे हो। सही बात है ना, क्योंकि माता है, धरती माता बोलते हैं ना हम लोग इसको। तो कम से कम आप लोगों ने उस मेहनत करी, और वो जो है धरती माता खुश हुई, और वो आपको वरदान दे रही है सब्जी के रूप में। बेशक आप सब्जी आगे बेच देते हो तो अपना भरण पोषण आप लोगों का हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको। ये टमाटर की पौध है ना। ये बड़ी वाकई में देखो भैया, जब आदमी करता है तो उसको पता चल जाता है कि किस तरह करना है, किस तरह उगाना है। इसमें भी प्लास्टिक की जो है ना पॉलीथीन लगा रखी है, और बीच में छेद कर रखे हैं जहाँ से वो पेड़ उग रहे हैं। और ये पौध है, मतलब टमाटर की पौध है। उसके बाद इसको ऊपर लगाओगे, ये सारी पौध है। आपने आप बड़े होगा, आपने अच्छा, अपना आप यहीं से बड़ा होगा। अच्छा, आगे तक है, पूरा आगे तक है काफी। और नीचे भी गोभी है, और वो भी टमाटर की है ना वो। और ये वो भी टमाटर नीचे। अच्छा, वो बड़ी हो गई है, वो जो है बड़ी हो गई है, तो उसमें अब फल लगने शुरू हो गए। बाकी आपने मैंने देखा कि कद्दू भी उगा रखा आपने। कद्दू भी है, अरबी भी है ना। इसको हमारे पहाड़ों में पिंडालू बोलते हैं। पिनालो। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मन खुश हो गया, बहुत अच्छा कर रखा भी आप लोगों ने। और ये इसमें आपने, अच्छा ये क्या खराब हो गया था?
ये खराब हो गया था जब पहले धूप हुआ, हाँ। बारिश आया तो सब सड़ गया। सब सड़ गया, सब सड़ वो नुकसान हो गया। नुकसान हो मुझे नुकसान भी सहना पड़ता है हर चीज़ में, बिजनेस में तो नुकसान होता है लेकिन प्रॉफिट भी होता है। अब जिस तरह से पहले धूप पड़ी, धूप के बाद बारिश पड़ी और उसके कारण ये काफ़ी जो है प्लांट इनके सूख गए हैं, सड़ गए हैं। सड़ गई, लेकिन फिर हाँ, किसी में फल नहीं है। हाँ किसी में भी फल नहीं, मैं देख रहा हूँ फल किसी में नहीं है अभी। तो ये फल कब तक आएंगे इसमें गोभी के? ये तो आप आएगी नहीं, वो हो गया, अच्छा ये खराब हो गया, इस पे आएगा ही नहीं अब। आएगा तो छोटी आएगा, वो काम का नहीं है। अच्छा, गया। और ऊपर जो उसमें भी नहीं आएगा, वो जो ऊपर है वो भी नहीं आएगा। वो भी आप जो आना था, हाँ पहले आना था वो खराब हो गई, हाँ। बारिश नहीं मिला। अच्छा, आएगा तो आप छोटी आएगा, वो काम का नहीं। वो काम का नहीं हो तो बेकार हो जाएगा। तो मतलब देखो इतना मेहनत करने के बावजूद भी थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। नुकसान तो अरे कई नुकसान, ज्यादा नुकसान रहे हैं इसमें। अच्छा ज्यादा नुकसान ये होता तो है। ये है कि अब धंधा पानी है, पेट के लिए करना तो है, जाना भी क्या है, बिजनेस ही है। बिजनेस में अप डाउन यानी कि नफा नुकसान तो होता है ही ना। रहता है। आपके हाथ मिलाना तो बनता है बहादुर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कर। ये खेत किस गांव के हैं? आधा क्या रखा है, आधा क्या? आधा शिरौली का है। अच्छा, तो आप जो खेती करते हो आप किराया देते हो उनको? किराया किराया देते हो ना? देते हैं। जैसे उनका आप कितना है खेत, हाँ। ये खेत का अब हिसाब से 500 1000। अच्छा किराया देते हो। हाँ, तो किराया। चलो कोई बात है, आप आबाद तो कर रखे हैं आपने, हाँ जी। है ना? सब, चलो सब मिला के चलो बधाई के पात्र हैं आप, बधाई के पात्र हो आप लोग ना। कद्दू की बेल है सारी, बहुत जल्दी कद्दू भी होंगे। और ये फिर अगेन ये खेत भी जो है इसमें भी भैया ये सारी शिमला मिर्च है। ये मुझे लग रहा है दूसरी ब्रीड है, ये थोड़ा लंबा टाइप का है, ये मिक्स है। देखो अब ये खराब, थोड़ा खराब भी हो गया ना। देखो ना। अच्छा ये सब खराब, देखो सब खराब। ये देखो खराब भी होता है भैया, नुकसान भी झेलना पड़ता है। ये देखिए नुकसान भी झेलना पड़ता है खेती में। ये सब सड़ गया है, बहुत सारे देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारे जो है ये जो शिमला मिर्च सड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ नीचे ऊपर, यहाँ आगे तक और नीचे, ये सब शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च सब खराब। हाँ अधिकतर खराब हो रखी, मैंने देखा। रे बहुत ज़्यादा, ये बहुत नुकसान हो रहा है आपको तो है ये। अच्छा बहादुर ये बताओ, ये भी कैसे, मतलब अधिक पानी के कारण या धूप के कारण खराब हो गई? ये दोनों से खराब है। पानी से भी, से मतलब भी ज्यादा पानी पड़ता तो भी वो खराब, भी खराब है। और धूप पड़ती है वो भी खराब। तो भी खराब हो जाता है। अब जैसे इनको चाहिए 3-4 दिन में हल्की बारिश। हल्की बारिश ना। अब जैसे धूप पड़ता है तो एकदम 15-20 दिन पड़ जाता है। हाँ, और बारिश आता है 4-5 दिन लगातार। जैसे आपको पता है कि आप पानी की, आप पता कि गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है पानी की, गर्मियों में उसी से तो, और उसकी वजह से तो ज्यादा खराब हो रहा मतलब है। पानी ना पड़ने से, पानी ना पड़े, पानी ना मिलने से ज्यादा खराब हुआ है। अब ये पहले सूख रहा है हाँ और जैसे पानी आ रहा है तो इनमें काले धब्बे पड़ जाते हाँ, काले धब्बे पड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। इनको चाहिए 3-4 दिन में मतलब पानी, हल्की बारिश। हाँ वो तो हर किसी को चाहिए ना पानी, तभी नहीं। क्योंकि वो इंसान भी भैया, अब इंसान ही जो है मर जाता है प्यासा। ये देखो इतना नुकसान हो रहा भैया, ये सब खराब हो गया इनका बीज, है ना। बाकी इसमें ये सब आगे तक शिमला मिर्च है, यहाँ सब शिमला मिर्च है, और नीचे भी गोभी है, और ये टमाटर है इनके, है ना। ये सब टमाटर हो गए हैं आपके। सड़ के अलग जा रहा है, सड़ के अलग जा रहा है। पंछी अलग खा रहा है। हाँ और ये गिनेल, पंछी अलग खा रहा है ना। ये हाँ। गिनेल और ये कीड़ा अलग खा रहा है। और यहाँ बंदर तो नहीं है ना? न बंदर तो नहीं। बंदर नहीं है ना। चलो ये अच्छी बात है कि बंदर नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान तो चाहे बंदर ही करते हैं, और जंगली सुअर करता जी है। हाँ। चलो बहुत बढ़िया बात। और ये अच्छा ये तो आड़ू है ना। चलो बहुत अच्छा जी। देखो जी, मेरा ये दिखाने का मकसद ये है कि इंसान अगर मेहनत करे ना तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया इंसान को, खासकर हमारा जो पौड़ी गढ़वाल है, जिस तरह से यहाँ पलायन है। जब ये लोग बाहर से आके खेती कर सकते हैं, यहाँ आप लोग भी तो कर सकते हैं ना। आप अधिकतर गांव में जिस तरह आप देख रहे हैं खेत बंजर पड़े हैं। पहले भी खेती हुआ करती थी, पहले भी लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब कोई करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी मैं निकम्मापन बोलता हूँ कि जो सरकार ने जो राशन दे रही ना, फ्री राशन, फ्री गेहूँ दे रही है, उसके कारण भी कई सारे लोग निकम्मे हो गए, है ना। पेंशन अलग मिल रही है, अच्छा किसान पेंशन भी मिल रही है, लेकिन लोग किसानी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो भैया जब किसान पेंशन मिल रही है तो थोड़ा बहुत, या जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आसपास जो पूड़ा है, पूड़ा बोलते हैं जो घर के आसपास होते हैं, वहाँ तो आप खेती कर ही सकते हो ना। ऐसी सब्जी कम से कम एटलीस्ट अपने लिए तो कर सकते हो, क्योंकि आज तक जितनी भी सब्जी वो बाहर से आ रही है, ठीक है, और उसमें भैया केमिकल है। केमिकल की वजह से आदमी को सेहत पे नुकसान हो जाता है। जिस तरह से हमारे पहाड़ों में कभी किसी ने सुना नहीं था, ना हमने सुना था कि आम इंसान को भी शुगर हो जाता है, लेकिन यहाँ जो कभी दिल्ली, देहरादून, बड़े बड़े शहरों में नहीं गया, उसको भी शुगर हो रहा है। अरे अभी हो रहा है, पहले तो नहीं होता था। लेकिन खान पान जब चेंज हो जाता है, जब सब कुछ बाहर की जो है खाओगे, जिसमें कि केमिकल यूज होता है, तो भैया वो तो
शरीर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नुकसान तो देगा ही देगा। मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, बीच में घास भी जमी हुई है ना? हाँ जी, बीच में घास है। हाँ 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 हाँ। अभी इसको बात को निकालेंगे, अभी इतना टाइम नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ समय नहीं लग रहा है, सही बात है। चलो अच्छा जी, कम से कम आपने मेहनत कर रखी। ये जो पूरा खेत है ना, इसमें सारा खीरा है। ये खीरे के बेले देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये खीरा लगा हुआ है? चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब ये राजकुमार जी, ये जो खीरा है भैया, ये मेरे लिए तोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भैया कम से कम आप ये हांगकांग का खीरा, हालांकि पहाड़ों में इससे बड़ी ककड़ी होती है हमारी, लेकिन हांगकांग का खीरा भैया जो है आज हमें भी खाने को मिलेगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अच्छा, ये देखो, ये गोभी की पौध है, ये सारी अब धीरे धीरे बड़ी होगी, उसके बाद तो खेतों में ले जाओगे हैं? हाँ। और ये टमाटर की पौध है ना? टमाटर के पौध, ये और इसमें उसमें भी गोभी के पौधे। अच्छा, वो अभी बड़ी होगी, तैयार होगी अब। तैयार होगी अब। चलो बढ़िया। अभी तैयार होगी। हाँ 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 डालेंगे, ये हाँ। खाली करके डालेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई आपने राजकुमार बताया अपना नाम, और आपने क्या बताया था? लोग बहादुर। डुग बहादुर, दोनों भाई हो? हाँ, दो। वाकई में आपको बधाई देता हूँ मैं। आप कम से कम आपने इतनी मेहनत करते, देखो मेहनत तो हर चीज में लगती है ना, देखो आप लेकिन मेहनत ना करके तो नहीं होता। हाँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों ने कम से कम एटलीस्ट इन बंजर खेतों को आबाद किया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पहाड़ों में अधिकतर खेत बंजर हैं, बंजर है। लेकिन उन खेतों को आपने अपनी मेहनत से आबाद किया है। बेशक थोड़ा नुकसान भी हो जाता है आपको सब्जी में, जिस तरह से मैंने देखा काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन देखो, बिजनेस में तो अब एक तरह से बिजनेस ही आपका ना, तो इसमें वो नुकसान भी होता है, नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। कभी नुकसान नुकसान भी हो जाता है। हाँ। नफे भी थोड़ा बहुत निकल जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बधाई देता हूँ कि एटलीस्ट आपने कुछ नहीं, कम से कम यहाँ पे एक खेतों को आबाद किया, हरियाली कर रखी आपने, हरियाली कर रखा है ना? और इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और धरती माँ भी खुश हो रही है कि कम से कम आप लोगों ने भैया धरती माँ को भी हरा हरा कर रखा है ना? तो चलो बधाई के पात्र आप दोनों। अरे वाह भाई, जो है डुग बहादुर मेरे लिए भैया हांगकांग की जो है ककड़ी, हांगकांग की ककड़ी जो है काट के लाया है नमक डाल के। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डुग बहादुर। अब लेते हैं जी ये ककड़ी का स्वाद, हांगकांग की ककड़ी का स्वाद। कई लोगों तो जीभ लपलानी हुए, कई लोगों को अलबल तुम ककड़ी मिल दी, मुंगेर मिल दी, तो हमारी जीभ लपलान लपले ला भाई जीभ, हम तो मीनू खाना जाओ इन हरे भरे खेतों के बीच में ककड़ी का स्वाद। वाह।